शुरू करें? ऑन है। नवान धोधो गृहतः पयोधरान् समूढकरपूर पराग पाण्डुरम् क्षणं क्षणोक्षिप्त गजेन्द्र कृत्तिना स्फुटोपमं भूतिसितेन सम्मुना। है जी गुरु। तो नवान, नवान माने अभिनव, नए, गृहतः विशाल, पयोधरान माने बादलों के, अधोधः अधोधः बीच, समीपवर्ती निम्न प्रदेश में स्थित है। तो ये कह रहे हैं कि वह कैसी स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण ने जब नारद जी को देखा तो कहा जल से आप्लावित है। नवान धोधो गृहतः पयोधराम समूढ़ कर्पूर पराग पाण्डुरम। जल से आप्लावित तथा विशाल बादलों के नीचे विराजमान और कुंजीभूत कर्पूर के समान, जैसे कपूर सफ़ेद होता है उसका कुंज, तो कुंजीभूत कपूर के समान धवल माने शुभ्र, अर्थात थोड़े समय के लिए तांडव नृत्य के अवसर पर क्षणम क्षणोचित गजेंद्र कृत्तिना स्फुटोपमं भूतिसिते। ठीक है जी। तो मतलब थोड़े समय के लिए तांडव नृत्य, जैसे भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं, तो तांडव नृत्य के अवसर पर शिव जी के समान प्रतीत होने वाले, भगवान शिव के समान प्रतीत होने वाले, और क्या है, आकाश मार्ग से उतर रहे हैं ना जी। तो आकाश मार्ग से उतरते हुए उस व्यक्ति को, मतलब ये नारद है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझा जाना। समझा नहीं? जी हाँ जी। ठीक है जी। ये चीज है। तो ये 7 श्लोक जो हैं यहाँ, इतः प्रभृति सप्तसु श्लोके से क्रमादमुम नारदित्य बोधिशः, ये नारद हैं ऐसा उन्होंने समझा जाना। तो ये जो है श्री कृष्ण का जो है अन्वय हर जगह 7 श्लोकों में होगा, समझे कि नहीं? जी। हाँ, जैसे इसमें समास क्या है, धरंती थी धराः, पैसाम धरा पयोधराः, तान पयोधरान्, द्वितीय तत्पुरुष समास, समझे कि नहीं? जी। कर्पूरस्य परागः कर्पूर परागः, समूढ़श्चासौ कर्पूर परागः समूढ़ कर्पूर परागः, समूढ़ कर्पूर पराग इव पाण्डुरः, समूढ़ कर्पूर पराग पाण्डुरः। तम तो कर्मधारय समास है, ठीक है जी। गजाननम इंद्रो गजेन्द्रः, षष्ठी तत्पुरुष समास है। गजेन्द्रस्य कृत्ति गजेन्द्र कृत्ति है जी। क्षणे उत्क्षिप्ता गजेन्द्र कीर्ति येन सतेन बहुव्रीहि स्फुटा उपमा यस्य स तम बहुव्रीहि भूत्यासितो भूतिसितः तेन भूतिसितेन तत्पुरुषः। ठीक जी। अब दूसरा चलो। प्रधान मंभोरुभकेश केसरद्युतिर् जटा शरच्चंद्र मरीचि रोचिषम विपाकपिंगास्तुहिना स्थलीर्हो कराधरेन्द्रम प्रतति ततीरिव व्रतति ततीरिव। अम्भोरु के शरद्युति, अम्भोरु होता है कमल, अम्भोरु माने कमल। कमल, कमल के केसर जैसी शोभा से युक्त, जटाहा जटाओं, दधानम दुधाय धारण पोषण धारण करते हुए। ठीक, तो कैसे कमल केसर के समान कांति वाली शोभा से युक्त पीली जटाओं को धारण करते हुए, कैसे है? पीली
कमल केसर के समान कांति वाली और पीली जटाओं को धारण करते हुए। कहा कि शरद चंद्र मरीचि रोचिसम, शरद ऋतु, शरद क्या है? ऋतु। शरद ऋतु के चंद्रमा के किरणों के समान। जी समझ रहे हो ना? जी। शरद ऋतु के चंद्रमा के किरणों के समान। ठीक। और क्या है? उज्जवल कांति वाले। कैसे हैं? उज्जवल कांति। उज्जवल कांति वाले हैं। तथा और परिणाम से पीत वर्ण वाली हिमाच्छादित धारती से उत्पन्न होने वाली विपाक पिंडास्तोहिन स्थली रूढ़ो धराधरेन्द्रम प्रतीरिव। तो लता समूहों को धारण करते हुए हिमालय के समान जो दृष्टिगत होने वाले उस व्यक्ति को नारद हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने समझा। समझे नहीं? देखिए सब काम में हो रहा है क्रमादम नारद। ठीक है? यहाँ धरा धरेन्द्रम यु इत्यत्र यु शब्द का प्रयोग जो है वाच्योत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है? जी। तो साहित्य दर्पण में लिखा है कि भवे संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं दुर्धामता वाच्ये वा विप्रयोगे स्यात् प्रयोगे परात्मनः। तो यहाँ जो है वाच्य उत्प्रेक्षा। हाँ जी। चलो दूसरा पढ़ा दें। जी। और कैसे? पिसंग मौंजी युजुमर्जुन छवि वसान वीणा जिन मंजनद्युति सुवर्ण सूत्रा कलिता धराम्बराम विडम्बयन्तम सितिवास सस्तम। है? जी। तो पिसंग मौंजी युजम, पिसंग होता है पीली। पिसंग माने पीली। मूंछ जानते हो ना? मूंछ का जो बात होता है, मूंछ की करधनी पहने हुए। कैसे हैं? नारद जी पीला न पहनते थे, पीली मूंछ की करधनी पहने हुए। करधनी कहाँ पहनी जाती है? कमर। ठीक है? अर्जुनक छवि, अर्जुनक माने गौर वर्ण वाले। कैसे हैं नारद जी? गौर वर्ण नहीं, पीली मूंछ को करधनी में पहने हुए हैं और गौर वर्ण वाले हैं। अंजनत द्युति और कृष्ण वर्ण, अंजन माने कृष्ण, द्युति माने कांति, कृष्ण वर्ण के एड़ा जिनम। एड़ा, एड़ माने होता है मृग, अजिन मतलब होता है चर्म। तो एड़ा जिनम मतलब मृग चर्म। मृग चर्म पहने। हाँ, मृग चर्म को क्या नाम है? सुनिए, पीत वर्ण की मूंजी को कटी माने अपने कमर में धारण किए हुए हैं गौर वर्ण वाले। अब मृग चर्म को भी वो धारण किए हुए हैं। और क्या है? सुवर्ण सूत्रा कलिता धराम्बराम। सुवर्ण, सुवर्ण होता है सोने। सुवर्ण करधनी से बधी हुई नीली धोती वाले। कैसे है? नीली धोती। नीली धोती वाले। विडम्बयन्तम सितिवास सस्तम। नीली धोती पहने हुए हैं और बलराम के शरीर का अनुकरण करने वाले उस व्यक्ति विशेष को भगवान श्री कृष्ण ने नारद के रूप में पहचाना कि नारद ही हैं, दूसरा नहीं। समझे कि नहीं? जी। और पढ़ा दें? जी। विहंग राजा युवायतै हिरण्मयोरुह पल्लितं भी कितोपवीतं हिमशुभ्रमुच्चकैः घनं घनान्ते तविदां गणैरिव। देखिए और कैसे हैं?
विहंगराजांग रुभई, विहंगराज मतलब पक्षीराज गरुड़ गरुड़ के केसों के समान। हाँ? जी गुरु आयतई माने लंबे, आयत माने लंबे हिरणमयो वीरूह बल्लितंतु भी, सुवर्ण माने सोने से युक्त, सुवर्णमयी भूमि से उत्पन्न होने वाली लताओं के तंतुओं से बने। समझ रहे हो ना? जी गुरु पक्षीराज गरुड़ के रोमों के समान लंबे लंबे सुवर्णमयी भूमि से उत्पन्न होने वाली लताओं के तंतुओं से रचित। और क्या किए हुए हैं? और क्या पहने कहा? यज्ञोपवीत को धारण किए हुए। जनाब ठीक। और हिम के समान अत्यंत स्वच्छ वर्ण गौरवर्ण वाले शरद ऋतु में सौदामिनी के समूहों से युक्त ऊंचे बादलों के समान शोभायमान माने शोभा से युक्त नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने पहचाना। हाँ कि ये नारद जी हैं, इस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को पहचाना। बात समझा कि नहीं? जी गुरु तो पक्षीराज गरुड़स्य लोमयि युव, लोम माने वही रोमा जिसे कह सकते हो ना, पक्षीराज केस। तो पक्षीराज गरुड़स्य लोमयि युव आयतै, इस तरह का समास। और पढ़ाई थी विहायसा गच्छन्ति विहगाः, जो एकाएक चले उसे क्या नाम से विहग माने पक्षी। तेषाम राजा विहंग राजा, तस्य अंगरुहा तैहि विहंग राजांगहि। शशित कोश हिरण्यस्य विकारो हिरणमयी, हिरणमयी चासौ उर्वी च हिरणमयोर्वी, तस्यामोहन्ति हिरणमयो वीरुभाः। ताश्ताः वल्लयः कृतम् उपवीतं जेन स तं कृतोपवीतं, हिममिव हिमशुभ्र तं हिमशुभ्रं, घनानाम् अन्तः घनान्तः तस्मिन् घनान्ते। हाँ, इस तरह से है। और पढ़ा दी कि बस? हाँ, ठीक है।